अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक जी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड आज हम लोग एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। टुडे टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके थ्रू आउट कंप्यूटर साइंसेज डिग्री में बहुत बेस रहेगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंसेज की आपकी डिग्री नहीं है, इफ़ यू बिलोंग टू सम अदर डिग्री, तो फिर भी आपका ये एक बड़ा एक बेस लेक्चर रहता है, बेस कॉन्सेप्ट है अबाउट योर मशीन, अबाउट योर कंप्यूटर। बिफोर टू प्रोसीड आवर लेक्चर, आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर ये करनी थी दैट आई वाज गेटिंग फीडबैक फ्रॉम योर सीआर एंड जीआर। दे वर सेइंग रिगार्डिंग योर मिड टर्म एग्जाम्स, मे बी आपका वो मिड टर्म एग्जाम्स अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं था, उस तरीके से अच्छा नहीं हुआ। सो आई वांट टू जस्ट शेयर कि डोंट यू वरी, आप लोगों ने उस पर जितनी एफर्ट की है, मैं आई विल ट्राई मैं उसमें आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स दूँ और लीनियंट मार्किंग करूँ। Our main concern is just to grade yourself with the maximum grades, but definitely अगर आपने फॉर एग्जांपल 60% या 70% अगर आपने स्ट्रगल किया तो 30% मैं उसमें ऐड करके आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स देकर 100% कर दूंगा। बट अगर आपने ऑलरेडी 20% ही कंट्रीब्यूशन किया और स्ट्रगल किया तो डेफिनेटली वो फिर आपके मार्क्स उस तरीके से इंटरटेन नहीं हो सकेंगे। आई विल ट्राई आपके मिड टर्म के जो मार्क्स हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करूँ। एनीवे, लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडे लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है इज अबाउट द बाइनरी सिस्टम एंड कन्वर्जन। Binary system and conversion, why we are saying it's a very important, the thing is throughout your degree, throughout your different subjects, programming subjects और बाकी चीज़ें जो आप जब देख रहे होंगे, you will be surprised कि ये जो बाइनरी सिस्टम है ये हमेशा आपके साथ रहेगा। आप फ्यूचर में कुछ प्रोग्रामिंग कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर में कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज का कोर होता है, सब्जेक्ट होता है। आप जब वो स्टार्ट करेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें जब पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका बाइनरी सिस्टम जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये साथ साथ आपके साथ एंगेज रहेगा। बाइनरी सिस्टम एक्चुअली कहता है क्या है? बाइनरी सिस्टम का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते जाएं। बाइनरी सिस्टम में हमारे पास दो तरह के सिस्टम है मशीन्स को चलाने के लिए। एक डिजिटल सिस्टम होता है और एक एनालॉग होता है। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर सकूँ, यस पेन, तो हमें ये पता है कि जो डिजिटल सिस्टम होता था वो हम एक सीधी लाइन होती है, और डिजिटल सिस्टम के अंदर, सॉरी एनालॉग पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एनालॉग के अंदर वो इस तरह एक उसकी सिग्नल ऊपर जाता है, फिर उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, इस तरीके से आपका सिग्नल ये मूव कर रहा होता है, दिस कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। बट हमारे जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल सेंचुरी है, तो ये हमारे कंप्यूटर जो हैं वो डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं। ये भी इसी तरह एक सिग्नल की कंप्लीट लाइन होती है, ये सिग्नल ऊपर जाता है, ऑन होता है, फिर एक डेड स्टेट आती है, फिर ये ऑफ होता है, फिर एक डेड स्टेट आती है, फिर एक ऑन होता है, और इस तरीके से आप लोगों का ये सिग्नल मूव कर रहा होता है जी। ये मतलब इस तरीके से ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है। इसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो 0 या 1 दो फॉर्मेट्स में होती हैं, या तो आपका सिस्टम ऑन स्टेट में होता है या फिर आपका सिस्टम ऑफ स्टेट में होता है। तो ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। Why we are seeing the binary system? The reason is बाइनरी सिस्टम में मैं सॉल्यूशंस की तरफ आने के पहले, बाइनरी जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम याद रख लीजिएगा आपका 1 से 9 तक होता है, या 1 से 10 तक भी हम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपके पास 9 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। 1 से 10 तक भी आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज बनती है, और 0 से 9 तक भी आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज बनती है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सिस्टम, इसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 या फिर 1, और इसमें कोई तीसरी स्टेट नहीं हो सकती। तो अभी हम अपनी एडिशन से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप फेमिलियर भी होंगे, बट नहीं है तो हम अपनी जो कमिंग क्लास है उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशंस भी कर लेंगे। एनीवे, आज हमारा अभी क्वेश्चन, हम इसको ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 10101 डेफिनेटली बाइनरी नंबर है कोई, क्योंकि इसमें या तो 0 स्टेज आ रही है या फिर 1 आ रही है, और दूसरी उसने हमें इनपुट दिया 11011। ये कोई दो, फॉर एग्जांपल उसने हमें इनपुट्स दी हैं, कोई दो स्टेजेस दिए हैं, और इसने हमें कहा है कि आपने इसको सम करना है। हम सबसे पहले सिंपल एडिशन की अगर प्रैक्टिस करना शुरू करें तो वो अब आपको मैं बता देता हूँ। याद रख लीजिएगा प्लीज, जब भी हम 0 1 को सम करें, कोई भी 0 1 को या 1 0 को, तो इसका आंसर होता है 1। अभी यहाँ पे 0 का है, मैं अभी हम इस पे डिस्कशन करते हैं। 0 0 को सम करें, कीप इन माइंड 3 पॉइंट सिर्फ अपने पास नोट कर लें प्लीज। 0 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 और 1 0 इज इक्वल टू 1, और 1 1 इज इक्वल टू 1 1 अगर हम करें तो उसका आंसर होता है 0 1। ठीक है, मतलब 0 1। हमें उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब भी हम 1 1 को सम करेंगे तो 2 नहीं हो सकता, बिकॉज 2 हम लोगों ने कहा हमारी बाइनरी सिस्टम में है नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते होते हैं, 1 1 हमेशा, मैंने भी बोला था ना 0 1 होता है, तो हम 0 यहां लगा देते हैं और 1 को कैरी कर देते हैं।
नेक्स्ट हम स्टेज देते हैं 0 1 था, 0 1 स्टैंड फॉर 1, बट यहाँ पे कैरी भी आ गया तो 1 1 अगेन हो गया। 1 1 अगर अगेन हुआ तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे और कैरी 1 भेज देंगे। फिर यहाँ पे ये 1 0 था लेकिन ये कैरी 1 भी आया, 1 1 इज इक्वल टू अगेन 0 1, तो 0 यहाँ पे कर देंगे और 1 इधर ले जाएंगे। फिर अगेन ये नीचे 1 है, 1 1 इज इक्वल टू 0 1, फिर ये ऊपर 1 ले जाएंगे। अच्छा, जब भी 2 1 हो तो हमारे पास बनता है 0 1, मतलब 0 यहाँ लगा देते हैं, अगर 1 एक कैरी है तो भेज देते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर हमारे पास 3 1 आ जाए, 3 1 आ जाए तो फिर उसका आंसर होता है 1 1। ठीक है, मतलब उसमें हमारे पास सिर्फ डिफरेंस इतने सारे, अगर ये 2 1 होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते और 1 कैरी भेज देते। अगर हमारे पास 3 1 आ जाए तो हम 3 1s की सिचुएशंस में 1 यहाँ पे प्लेस करते हैं और एक 1 को कैरी भेजते हैं, वो जो कैरी है वो यहाँ पे नीचे उतर आए। तो ये हमारे पास ये इस तरह इसकी एडिशन है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मजीद आपको बेहतर हो जाएगा। अगेन ये दो को इनपुट्स हैं, अब आप खुद बताएं जरा। 1 1 0 1 उसका आंसर होता है 1 1, 1 + 1 = 0 1, तो 0 यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया, 1 कैरी भेज दिया। जब कैरी भेजे तो अगेन 1 1 0 1, 0 यहाँ लगा दिया, 1 कैरी भेज दिया। 1 1 0 1, 0 यहाँ पे लगा दिया, 1 कैरी भेज दिया। अब जब यहाँ पे हम लोगों ने लगाया तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 1, अब ये जब कैरी गया तो ये तो इसकी 3 इनपुट तो खत्म होगी, ये कैरी वाला 1 और ये वाला 1 1 अगेन 0 1, तो 0 यहाँ पे लगा दिया और 1 ऊपर भेज दिया। अगेन वो 1 1 0 1 बन गया, 0 यहाँ पे लगा दिया, 1 कैरी भेज दिया। वो जो कैरी भेजा था उसको हमने लोगों ने, क्योंकि नीचे और कोई डिजिट रह नहीं गया था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे नीचे उतार लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं डेसिमल्स भी अगर आ जाए फॉर एग्जांपल उसमें, तो फिर हम क्या करते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इनपुट है 10101.101 एंड 1101.011, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, अगेन सेम उसी तरह 1 1 स्टैंड फॉर द 0 1, 0 यहाँ पे लगा दिया, 1 कैरी भेज दिया। ये कैरी वाला 1 और ये वाला 1, अगेन 0 1 इसका आंसर बनता है, 0 इधर लगा दिया और 1 कैरी भेज दिया। ये वाला कैरी और ये वाला 1, अगेन 0 1, तो 0 यहाँ पे कर दिया और कैरी 1 भेज दिया। अब अगर हमारे पास ये 2 1 1 होते तो जरी सी बात है, 0 यहाँ था और कैरी बन जाता। अब यहाँ पे 3 1 है, 2 ऑलरेडी हमारी इनपुट्स के और एक ये कैरी वाला आ गया। तो ये 3 1s हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। 3 1s की शेप में हम लोग यहाँ पे 0 प्लेस नहीं करते, फिर 1 प्लेस करते हैं और 1 को कैरी भेजते हैं। 1 को कैरी भेज दिया, यहाँ पे इनपुट में 0 0 था तो 0 0 स्टैंड फॉर 0, बट यहाँ पे कैरी 1 भी था तो वहां पे 1 आ गया। अगेन 1 1 आ गया तो 0 1 उसका बना, 0 यहाँ पे प्लेस कर दिया, 1 ऊपर भेज दिया। ये ऊपर जब कैरी वाला भेजा, ये 1 और ये वाला इनपुट वाला 1, अगेन 0 1, 0 यहाँ पे प्लेस कर दिया और 1 कैरी भेज दिया। जब वो कैरी भेजे तो अगेन ये 1 1 स्टैंड फॉर 0 1, 0 यहाँ पे कर दिया, आगे कोई इनपुट्स नहीं थी तो हम लोगों ने 0 1 यहाँ पे कर दिया। तो सेम इसी तरह हमारे पास ये दो हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स हैं। ये तो हमारे पास एडिशंस का हमें पता चल गया कि हम लोगों ने एडिशंस कैसे करनी होती है। फर्दर मूव करने से पहले हम लोग जल्दी से पहले एक टेबल भी डिस्कस कर लें, बिकॉज आगे नेक्स्ट टाइम थ्रू आउट योर फाइनल टर्म्स हम जितने भी डिस्कस कर रहे होंगे, इनपुट्स डिस्कस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, जो कुछ भी चीज़ें डिस्कशंस में आ रही होंगी, मैं ज़रा चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, डेफिनेटली चल रही है जी, फाइन। सो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। टेबल इन अ वे आपको ये पता है, डेसिमल जिसकी बेस 10 होती है वो 0 से लेकर हम लोगों ने अपने कंप्यूटर इंडस्ट्री में अभी फॉर द टाइम बीइंग आप 0 से लेकर 1 तक यूज करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अभी आप लोगों ने ये बेस 16 बेस 8 इन लोगों को, इन चीज़ों को आप लोगों ने, ग्रे कोड्स को अभी आपने कोई डिस्कस नहीं करना। अभी इस क्लास में, इस लेक्चर में हमारा मेन कंसर्न जो है बाइनरी और डेसिमल है। डेसिमल ट्रेडिशनल सिस्टम है जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम है और ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम होता है, फाइन। अच्छा, बाइनरी में पहले हम लोग टेबल अपना किस तरीके से याद करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ 7 का बाइनरी कोड लिखें, तो वो लिखना, कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, लिखना आसान होता है। कैसे लिखना आसान होता है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 0 से 15 तक सिंपल डिजिट्स लिख लेने इस तरह टेबल के अंदर। और जब आपका बाइनरी कोड है ना 0 वाला, वो हमेशा 0 0 0 0 से स्टार्ट होता है। बेस 2 है और इसकी ये 4 डिजिट्स इसके आती हैं या 4 बाइट आती हैं, ठीक है, कीप इन माइंड। 4 हम लोगों ने 0 से लिख लिए। अब आपने क्या करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर जो 0 है इसके अंदर 1 सबमिट करते जाना है। हर एक सिग्निफिकेंट बिट के अंदर आपने सिर्फ 1 सम करना है। अब 0 0 0 के अंदर अभी हम लोगों ने सम का पीछे तरीका पढ़ा था, इसके अंदर 1 सम करें, 0 + 1 = 1 और ये वाली तीनों जीरोज ऐसी आ जाएंगी। अब इस 1 के अंदर 1 सम करें,
वन के अंदर वन सम हम लोगों ने करना होता तो हमारे पास आंसर आता था 0 1 ना, तो हम लोगों ने क्या करते थे, जीरो यहाँ लगा देते होते थे, वन कैरी भेज देते थे, वो जो वन कैरी भेजते थे 1 + 0 = 1, और ये 2 जीरो इसी तरह आई। ये जीरो के अंदर वन सम करें, वन सम किया, और बाकी मैंने अभी बताया ना, सिंपल एक मोस्ट सिग्निफिकेंट लास्ट बिट के अंदर आपने अपने वन सम करना है। अब इस जीरो के अंदर जब मैंने वन सम किया, सम 1 आ गया, बाकी वो 1 0 0 उसी तरह हम लोगों ने नीचे एज इट इज लग दिया। अब इस वन के अंदर जब मैं वन सम करूंगा तो वो क्या आएगा, 0 1, मैंने जीरो लिख दिया, ये देखिए मैंने जीरो लिख दिया और वन को कैरी भेज दिया। जब वन को कैरी भेजा तो ऑलरेडी यहाँ पे वन था, 1 1 = 0 1, जीरो यहाँ पे भेज दिया, वन कैरी भेजा तो 0 + 1 = 1, और ये जीरो इसी तरह आ गया। सेम इस तरह इस जीरो में आपने एक वन सम करना है, ये आ गया, बाकी तीनों बिट्स 0 1 0 उसी तरह लिख दी। अब इस वन के अंदर जब मैं एक वन सम करूंगा तो क्या करेगा, वो 0 1 कर देगा, 0 1, और ये बाकी दोनों वन उसी तरह आ गए। अब इसके अंदर जब मैं वन सम करूंगा तो इसी तरह ये इसका आंसर आता जाएगा। अब आप सिंपल एक लास्ट बिट के अंदर जब वन सम करते जाएंगे उस वक्त तक करते जाएंगे जब तक आपके पास तमाम बिट्स, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। जीरो के अंदर वन सम किया, वन आ गया, और ये तीनों वन उसी तरह आ गए, तो 0 0 0 से स्टार्ट करना और उसको हमने 1 1 बना देना है। अब ऑटोमेटिकली आपका ये जब टेबल बन गया तो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए, जीरो का बाइनरी कोड ये होता है, 1 का बाइनरी कोड ये होता है। फॉर एग्जाम्पल 9 का बाइनरी कोड क्या होता है, 1 0 0 1, 10 का बाइनरी कोड क्या होता है, 1 0 1 0, ये उसका बाइनरी कोड है। एक तो मेथड है ये, दूसरा मेथड भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास वो कोई डेसिमल नंबर देता है और वो मुझे कहता है, डेसिमल नंबर हमें ऑलरेडी पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, बेस 10 के साथ होता है, ये 6 है और इसका वो कहता है मुझे बाइनरी कोड लिखो। अच्छा, एक तो तरीका है कि मैं इस तरह से कैलकुलेशन करूं, एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि कैलकुलेशन हम करते रहे। यहाँ तो आंसर क्या बता रहा है, 1 1 0, फॉर एग्जाम्पल 6 का 1 1 0, एग्जाम से हम आप 1 1 0 लिख दें तो भी ठीक है, 0 1 1 0 लिख दें तो भी ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब अगर हम लोगों ने एक दफा टेबल अगर यहाँ पे बना लिया है तो हमारे लिए बहुत आसान है, एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन है हम जस्ट फौरन उसका आंसर करते जाएंगे। बट अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नहीं आपने इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है तो ये प्लीज कैलकुलेशन भी देख लें। 6 था, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी की बेस होती है 2, इसलिए हम लोगों ने इसको 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 0। इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 2 1s 2 और रिमाइंडर बच गया 1। इसको अलग रख लेंगे, फिर क्वेश्चन को पकड़ लेंगे जो ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 2 / 1 = 0 आता है, और ये रिमाइंडर 1 जो है एज इट इज यहाँ पे आ जाता होता है। ठीक है जी, ये 1 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, वो जो रिमाइंडर्स बचे थे उनको हम लोगों ने बॉटम से लिखना शुरू करना है, 1 1 0 1 1 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा समझ आ जाएगा। 26 है, प्लीज अटेंटिव होकर सुनिएगा। 26 है, 2 पे डिवाइड किया, 13 × 2 = 26, रिमाइंडर = 0। फाइन, ये क्वेश्चन पकड़ लें 13 वाला, 13 यहाँ पे आ गया, 2 6 12, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। ठीक है, ये लिख दें, और ये उसके बाद 2, ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 6, इसको पकड़ लें, 2 3 6, रिमाइंडर 0। ठीक है, ये जो अब आपके पास 2 3 6, रिमाइंडर 0 आ गया, 3 को पकड़ लें, 3 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया, 2 1s 2, रिमाइंडर 1 बचा, और हम लोगों ने ये जो 1 है इसी तरह नीचे लिया है, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली 1 2 2 मैथमेटिकली हमारे पास ये ऊपर क्वेश्चन 0 बच जाता है और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाता है। बॉटम से स्टार्ट करना है, 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 0, 26 का ये हमारे पास बाइनरी कोड है। ठीक है जी, अब आपके माइंड में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो 15 तक तो हम लोगों ने लिख लिए, तो 26 तो इसमें आ ही नहीं रहा, फिर हम लोग क्या करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 41 को अगर हम डिवाइड करें इसी तरह, 41 को डिवाइड किया, 20 आया, रिमाइंडर जो है 1 बच गया, ये 20 को पकड़ लें, 2 पे डिवाइड करें, 10 बराबर बराबर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, 10 को पकड़ें, बराबर बराबर डिवाइड हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर, 5 को पढ़ें, 2 2s 4, रिमाइंडर 1 बच गया, फिर ये 2 क्वेश्चन बन गया, 2 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1s 2, रिमाइंडर = 0। अच्छा, जब ये रिमाइंडर = 0 आया ना जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बचा था, अगेन 1 बचा था ना, हम इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक मेरे पास क्वेश्चन 0 ना रह जाए। अब इस 1 को डिवाइड करेंगे, वही पुराना तरीका, जब 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 आ जाता है बट उसका क्वेश्चन 0 हो जाता है। तो बॉटम से स्टार्ट करें, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1। ये हम हमेशा अपने 41 के साथ बेस 10 लिखते होते हैं और इस आंसर के साथ बेस 2 लिखते हैं, यहाँ से हमें आइडिया हो रहा होता है। ये जो इनपुट है ये फॉर एग्जाम्पल डेसिमल भी तो हो सकता है ना, 1 0 1 1 0,
डेसिमल की भी तो ये कोई अमाउंट हो सकती है, इनपुट हो सकती है, बट ये उसकी बेस हमें इन्फॉर्म करती है। ये एक्चुअली बेस 2 इट मीन बाइनरी है, और विद बेस 10 इट मीन इट्स डेसिमल नंबर। अच्छा, ये अब आप इसकी प्लीज उसकी खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तो अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 13 को डिवाइड किया, 22 को बाइनरी में किया, और अच्छा ये 13 का आंसर क्या आ रहा है, 1101। हम बैक पे जाते हैं, 13 1101। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर हम एक दफा एग्जाम्स में टेबल बना लें तो हर क्वेश्चन का आंसर मोस्टली में करना आसान हो जाता है। अच्छा, ये हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब रिवर्स चलते हैं। हमारे पास आंसर था 0110 फॉर एग्जांपल। ये अगर बाइनरी है और इसका मुझे ये नहीं पता डेसिमल इसका कौन सा बनता है, तो फिर क्या आंसर है? एक तो आंसर ये हो सकता है कि अगर आपने वो टेबल बनाया हुआ तो आपको टेबल से वहां से आइडिया हो जाएगा कि वो क्या आंसर उसका बनता है। अदरवाइज हम लोगों ने कैलकुलेशन के थ्रू करना है तो उसकी कैलकुलेशन के थ्रू आप देख लें। प्लीज देखिएगा इसको, 0110 ये हमारे पास एक्चुअल वो था, ये इनपुट है हमारे पास। हम बेस 2 है, हमेशा इसकी बेस 2 को रेज की पावर 0 से शुरू करते हैं। 2 बाइनरी है, बेस 2 है, 2 रेज की पावर 0, 2 1s 2 2 जितनी भी डिजिट है 0 से आपने उसकी पावर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते जाना है। ठीक है, हम लोगों ने इस लास्ट बिट से शुरू करते होते हैं और यहाँ से हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं। प्लीज उसको अपने रिवर्स नहीं करना, आपने ये नहीं करना 2 रेज की पावर 0 यहाँ लग दें, 2 रेज की पावर 1 यहाँ पे रख दें। आपने हमेशा इसको इस साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से। जब हम लोगों ने इसको राइट साइड से स्टार्ट किया तो आप खुद बताएं, 2 रेज की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 रेज की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 2 बाई 4 और 2 3 द 8, 8 4 2 1। ये हम लोगों ने इसका आंसर कर दिया। अब देखते हैं जरा, ये तो हम लोगों के पास 8 4 2 1 आ गया। अब ऊपर डिजिट देखते हैं, 0 1 1 0 था। इस आंसर को 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये आ गया। अब आप लोगों ने लास्ट टाइम ये जो आपके पास इनपुट्स आ रही हैं इनको सम कर लेना आपने। 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। हम इसकी बेस कर देंगे 10। मैं थोड़ा सा स्लाइड्स को एंड शो भी कर रहा हूं, अब ये भी जरा देख लीजिएगा। हर स्लाइड्स के साथ आपके पास यहाँ पे देखें, अगर डिफरेंट आपके पास ये सॉल्यूशंस और डिफरेंट आपके पास वो भी दी गई हैं, सो कॉल्ड डिस्क्रिप्शंस भी, आप प्लीज यहां से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं जल्दी से। हमारे पास कोई ये इनपुट दी गई है, हमें ये नहीं पता इसका डेसिमल क्या है, बाइनरी है बिकॉज बेस 2 बता रहा है, बाइनरी है। लिख लेंगे ऊपर 1 0 0 1 0 और इस राइट साइड से शुरू करेंगे, 2 रेज की पावर 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 कर देंगे, एंड पे पहुंच जाएगा 2 रेज की पावर 4। अब 2 रेज की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 1s are 2, 2 2 4s, 2 3 8 एंड 2 4 16। ये हमारे पास आंसर्स आ गए 16 8 4 2 एंड 1। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इनपुट से, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। लास्ट जो आंसर्स आ रहे हैं उनको आप सम करें, 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 दैट कॉल्ड 16 प्लस 2 इज इक्वल टू वो 18। तो इट मींस ये आपके पास 18 का डेसिमल कोड था जी। सेम इस तरह आपके पास जो हमारे पास इनपुट्स थी उसको हमने 2 रेज की पावर 0 से स्टार्ट किया, 6 तक गए, 2 6 द 64, इनकी 2s की जो पावर है वो यहाँ पे लिख दी, और फिर हम लोगों ने 64 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। जितनी इनपुट्स हैं उन सबको सम किया तो हमारे पास नजर आ गया इट्स 53। ठीक है, अब आपकी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आपके लिए ये प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, और इसके बाद हाँ बस ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बाकी रिसोर्सेज हैं। आज हम लोगों ने, मैं जल्दी से ब्रशअप आपको करूं, शाबाश, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट थिंग। स्टार्ट में हम लोगों ने देखा बाइनरी नंबर्स को सम कैसे करते हैं। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई। 0 0 का सम 0 होता है, 0 1 या 1 0 का सम 1 होता है, और 1 1 का जो सम होता है वो 0 और कैरी एक 1 चला जाता है, वो उसका मतलब है वो 0 1 होता है। और अगर 3 1s आ जाए तो हमारे पास उसका आंसर होता है 1 और कैरी 1 चला जाता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स मैं यहाँ पे जल्दी से एक और चीज़ भी आपके साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे एग्जाम परस्पेक्टिव से आपके पास शुरू हो जाएंगी। अगर मैं 1 1 को सम करूँ तो हमेशा हमने कहा यहाँ पे 0 आएगा और कैरी 1 चला जाता है। अब यहाँ पे 1 ऊपर जब कैरी गया तो और कोई इनपुट नहीं है, तो इसका आंसर इसलिए होता है 1 1 इज इक्वल टू 1 0। और अगर मेरे पास 1, मैं कह रहा हूँ 1 1 और 1 अगर मेरे पास सम हो रहा हो, फिर हमारे पास पहले 2 1s हो रहे थे तो 0 लिख रहे थे, अब 3 1 हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, सॉरी,
हम इसको एनीवे मुझे भी नहीं पता इरेजर का है। 1 1 1 अगर मेरे पास हो तो हम 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे और कैरी क्या भेज देंगे, 1 को कैरी भेज देंगे और ये 1 कैरी इधर आ जाएगा और ये आगे कोई इनपुट नहीं है तो हम इसका आंसर 1 हो जाएगा। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने कुछ सबमिशन वगैरह की, फिर हम लोगों ने टेबल देखा कि हम लोगों ने कहा टेबल आप 0 से 15 तक लिख लें और 0 0 0 4 जीरोज लिख लें और 4 जीरोज लिखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने जी इसके अंदर 1 सम करते जाना है, सिर्फ लास्ट बिट में आप सम 1 करते जाएंगे। तो ये 1 सम करते जाएंगे तो 0 0 से स्टार्ट होंगे 1 1 तक पहुंचेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक हम लोगों ने कैलकुलेशन ये देखी दैट व्हाट यू कैन डू, आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते जाएं अनटिल अनलेस उसका क्वोशंट 0 ना आ जाए और जो उसका रिमाइंडर आते जाए वो आप साइड पे नोट करते जाएं और क्वोशंट को डिवाइड करते जाएं और फिर रिवर्स ऑर्डर में आपके जितने भी क्वोशंट्स हैं, सॉरी रिमाइंडर्स हैं, वो आपके आंसर्स होंगे टू फाइंड आउट द बाइनरी नंबर ऑफ द सेड नंबर्स। ये हम लोगों ने कैलकुलेशंस देखी। फिर हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल में गए। हम लोगों ने कहा फॉर एग्जाम्पल बड़ी इनपुट्स देखते हैं ये वाली, हम लोगों ने कहा जो भी आपका नंबर है उसको 2 रेज की पावर 0 से स्टार्ट करने और लास्ट टाइम तक जाना है। ये अगर 7 डिजिट है तो जाहिर सी बात है 0 से स्टार्ट करें तो 2 रेज की पावर 6 बनेगा। फिर आपने इनकी पावर्स कैलकुलेट कर लेनी है। फिर जो ये जो आंसर्स हैं इनको इनकी ओरिजिनल बिट्स से आपने मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर है उनको सम करना है, दैट वुड बी योर द फाइनल आंसर। तो ये हम लोगों ने डिस्कशंस की है और आज आपकी इस टॉपिक के हवाले से टुडे आई विल अपलोड असाइनमेंट। In case of any question, in case of any query, in coming class we will discuss it in a detail inshallah. Thank you so very much. Wish you best of luck.